Hello guys, welcome back to my channel. I am from SVM सीनियर सेकेंडरी स्कूल नांगल चौधरी हरियाणा एंड मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इस लॉकडाउन के चलते हमने एक नई कोशिश की है। हमारे सबने टीम मेंबर ने मिलकर एक नई कोशिश की है, अपना अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया है। तो अदर सब्जेक्ट्स के टीचर जो हैं वो भी अपना यूट्यूब चैनल शुरू कर चुके हैं। तो जो भी स्टूडेंट स्टडी के कांटेक्ट में नहीं हैं और अपना जो है स्टडी कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे स्कूल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी आपसे। तो टुडेज टॉपिक इज़ डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डॉल्टन का परमाणुविक सिद्धांत हम आज पढ़ेंगे। तो डॉल्टन के अकॉर्डिंग जो उसने एटॉमिक थ्योरी दी थी वो एटम्स और पार्टिकल्स यानी कि जो मिक्सचर के अंदर एटम और पार्टिकल पाए जाते हैं उनके ऊपर है। तो इसमें फर्स्ट जो बताया कि सभी के सभी मैटर, जितने भी मैटर होते हैं वो एटम से मिलके बने होते हैं। सबसे छोटा जो पार्टिकल होता है वो एटम होता है, यानी कि परमाणु होता है। क्योंकि महर्षि कर्नाड ने इसको परमाणु नाम दिया था, तो हम हिंदी में इसको परमाणु कहते हैं। एटम्स जो होते हैं वो इंडिविजुअल होते हैं, इंडिविजुअल पार्टिकल्स होते हैं, अदृश्य होते हैं, हमें दिखाई नहीं देते हैं। वो ना तो हम इसको क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं, ना ही हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं इन ए केमिकल रिएक्शन। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में हम इसको बना नहीं सकते और ना ही हम इसको नष्ट कर सकते हैं। जितने भी एटम होते हैं वो उनका जो मास होता है वो आइडेंटिकल होता है, मतलब फिक्स होता है उनका मास। केमिकल प्रॉपर्टीज़ उनकी फिक्स होती हैं। कोई भी एटम होता है तो उसके अंदर किसी ना किसी प्रकार की केमिकल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। सभी एटम्स के अंदर ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होती हैं। सेम एटम्स के अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम नहीं हो सकती हैं। सेम एटम के अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं, डिफरेंट के अंदर अलग अलग होती हैं। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस। यदि हम बात करें हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का नॉर्मली हम प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या को जोड़ करके मास निकालते हैं। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक और एक पाई जाती है हाइड्रोजन के अंदर। तो नॉर्मली इसका जो मास होता है वो 2 होता है। यदि हम हाइड्रोजन के बाद हीलियम की बात करें तो उसके अंदर अलग होगा। तो सभी के सभी एटम्स के अंदर अलग अलग मास होते हैं सबके, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी अलग अलग होती हैं। एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ सिंपल वॉल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड। कि एटम जो होते हैं वो एक दूसरे से कंबाइन होकर, यानी कि एक निश्चित रेशियो के अंदर। फॉर एग्जांपल हम वाटर की बात करें H2O, तो इसमें हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल्स होता है। तो इसके अंदर दोनों जुड़ करके H2O बनाते हैं, वाटर बनाते हैं। तो ये कंपाउंड है यहाँ पे, ठीक है। द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कॉन्स्टेंट इन गिवन कंपाउंड। कि जैसे कि हमने अभी H2O की बात करी है, तो जो इसमें जो रेशियो है 2:1 सेम है। मतलब यदि H2 लेंगे, ऑक्सीजन 1 लेंगे, तो इसमें वाटर ही बनेगा, ये फिक्स है इसका। तो ये जो नंबर होते हैं, रिलेटिव नंबर्स जो होते हैं एटम के, ये कांस्टेंट होते हैं कंपाउंड के अंदर। अब हम यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। फर्स्ट जो हमने पढ़ा था कि मैटर जो होता है, कोई भी मैटर होता है, सॉलिड लिक्विड गैस कोई भी, वो सब एटम से मिलके बने होते हैं। छोटे से छोटा जो पार्ट होता है वो एटम होता है। हम इसको परमाणु भी बोलते हैं। इसको ना तो हम बना सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ये हम यहाँ पढ़ चुके हैं। तो सारे के सारे जो मैटर होते हैं उनका जो डेफिनेट मास होता है, निश्चित द्रव्यमान होता है उनका। और केमिकल रिएक्शन के अंदर ये मास जो होता है, उनका द्रव्यमान जो होता है वो चेंज नहीं होता है, ये फिक्स होता है। ये मास ऑफ कंजर्वेशन लॉ में हमने पढ़ा था ये, कि प्रोडक्ट जो बन रहा है और जो रिएक्टेंट हमने यूज़ में लिया है, हमने जो भी कंपाउंड यूज़ में लिया है, उनका मास जो है रिएक्टेंट में जितना था उतना ही हमें प्रोडक्ट में मिलेगा। ये हम पढ़ चुके हैं। एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, कि जितना हमने उसका जो रेशियो आता है, जैसे कि मास ऑफ रेशियो और हम बात करें वॉल्यूम ऑफ रेशियो, वो सब क्वांटिटी इक्वल होती है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के अंदर। ये हम पढ़ चुके हैं। कंजर्वेशन ऑफ मास रेशियो एंड कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम रेशियो, ये हम पढ़ चुके हैं। ये दोनों ही इक्वल आने चाहिए ये प्रोडक्ट के अंदर और रिएक्टेंट के अंदर। अब इसके हम लिमिटेशन देख रहे हैं।
अब हम इसकी कुछ सीमाएं पढ़ रहे हैं। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी की कुछ सीमाएं हैं जिसके बारे में डाल्टन नहीं एक्सप्लेन कर पाया। तो पहला है कि एटम जो है, हमने पढ़ा है कि एटम जो है 3 पार्टिकल से मिलके बना होता है। तो हम इसको सबसे छोटा पार्ट नहीं कह सकते यदि वो 3 पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हमने 3 पार्टिकल पढ़े हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस में होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो होता है शेल्स में चक्कर लगाता है। तो ये इनके बारे में एक्सप्लेन नहीं किया डाल्टन ने। सेकंड है एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट मे हैव डिफरेंट मासेस, कि सेम एलिमेंट्स होते हैं लेकिन उनके मास अलग अलग होते हैं। कुछ एटम ऐसे होते हैं। सच एटम ऑफ द सेम एलिमेंट विद डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप्स, कि इस प्रकार के एटम्स जो कि जिनका जो मास होता है वो डिफरेंट होता है लेकिन उनका जो परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर जो होता है सेम होता है। फॉर एग्जांपल जैसे क्लोरीन है, तो क्लोरीन 35 का मास 35 होता है और एक होता है क्लोरीन का मास 37, तो उसको हम क्लोरीन 37 कहते हैं। तो इस प्रकार के जो एलिमेंट्स होते हैं वो आइसोटोप्स कहलाते हैं। तो इसके बारे में डाल्टन ने कुछ एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि डाल्टन ने बोला था कि जो डिफरेंट एटम होते हैं उनके मास डिफरेंट होते हैं, और जो सेम एटम जो होते हैं जैसे क्लोरीन है तो इसका मास 35 ही आना चाहिए, 37 नहीं आना चाहिए। अगर आ रहा है तो फिर उसका रीज़न ये एक्सप्लेन नहीं किया। नेक्स्ट है डिफरेंट एलिमेंट्स जो होते हैं उनका जो मास होता है वो सेम होता है कभी कभी। जैसे कि फॉर एग्जांपल पोटेशियम और कैल्शियम का जो मास होता है वो कभी कभी सेम आता है 40, तो इसके बारे में भी एक्सप्लेन नहीं किया। इस प्रकार के एलिमेंट्स को आइसोबार्स बोलते हैं। नेक्स्ट है सब्सटेंसेज मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स में हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, कि ऐसे सब्सटेंस जो एक ही प्रकार के एटम से मिलके बने हुए हैं लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हैं, उनको हम एलोट्रोप्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल चारकोल, ग्रेफाइट, डायमंड, ये सब कार्बन के एलोट्रोप्स होते हैं। दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़, लेकिन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती है वो डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल डायमंड की बात करें हम, तो डायमंड बहुत ज़्यादा हार्ड होता है और जो ग्रेफाइट होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है और इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर भी होता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर क्यों होता है? क्योंकि हमें पता है कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, डायमंड के अंदर कार्बन की 4 वैलेंसी कंप्लीट होती है, वो टाइटली पैक होता है और इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है। उसमें जो विद्युत धारा है, इलेक्ट्रिसिटी, वो पास नहीं होती है। अब हम ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट जो होता है कार्बन की 4 बैलेंसी होती है, तो ग्रेफाइट के अंदर 3 बैलेंसी कंप्लीट होती हैं और जो एक बैलेंसी होती है यानी कि जो एक इलेक्ट्रॉन होता है वो फ्री होता है, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। जैसे ही हम उसको एनर्जी देते हैं इलेक्ट्रिसिटी के कांटेक्ट में, जब वो आता है तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और उसके बाद में वो एनर्जी सभी इलेक्ट्रॉनों के पास डिवाइड कर देता है। जैसे ही सभी के पास डिवाइड हो जाती है तो वो क्या होता है कि सब पूरे के पूरे ग्रेफाइट के अंदर वो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लग जाती है। इसलिए ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। तो इसके बारे में भी डाल्टन ने नहीं बताया कि एलोट्रोप्स जो होते हैं उनके जो एक ही प्रकार के एटम से मिलके बने होते हैं लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती है, तो इसके बारे में भी उन्होंने नहीं बताया। द रेशियो इन विच द डिफरेंट एटम्स कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड में बी फिक्स्ड एंड इंटीग्रल बट मे नॉट बी सिंपल, कि डिफरेंट टाइप्स के जो एटम होते हैं कंपाउंड के अंदर उनका जो रेशियो होता है वो फिक्स हो सकता है और अविभाज्य हो सकता है, लेकिन वो सिंपल नहीं होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि शुगर का जो फॉर्मूला होता है C12H22O11, इसमें C, H और O तीनों का रेशियो जो है 12, 22, 11 है, जो कि फिक्स भी है, इंटीग्रल भी है, लेकिन ये सिंपल नहीं है। अब नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ एन एटम। एटम क्या होता है? एटम जो होता है वो सबसे छोटा पार्टिकल होता है किसी भी एलिमेंट का जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है। एटम्स ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर वेरी रिएक्टिव एंड डू नॉट एग्जिस्ट इन द फ्री स्टेट, कि ये रिएक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा क्रियाशील होते हैं, लेकिन ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। लेकिन ये किसी भी एटम अपने समान या फिर किसी दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ में जुड़ करके अपना अस्तित्व दिखाते हैं। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ एटम्स एज आर एलिमेंट्स, की एलिमेंट्स के अंदर बहुत सारे प्रकार के एटम होते हैं। हाउ बिग आर एटम, एटम कितना बड़ा होता है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। एटम्स आर वेरी वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉलर देन एनीथिंग वी कैन इमेजिन और कंपेयर विद, कि बहुत छोटा होता है,
more than a million of atom when placed one on top of the other would form a layer as thick as the sheet of paper, कि जो पेपर की जो शीट होती है उससे भी पतला होता है. अगर हम इसकी रेडियस देखें तो जो द साइज ऑफ द एटम इज इंडिकेटेड बाय इट्स रेडियस, कि इसकी जो रेडियस होती है यानी कि त्रिज्या, एटम जो होता है गोल होता है तो उसके जो न्यूक्लियस से लेके जो सबसे बाहर वाली जो शेल होती है उस तक का जो दूरी होती है, डिस्टेंस होती है, वो एटॉमिक रेडियस होती है. इसको नैनोमीटर में नापते हैं हम. 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 1/10⁻⁹ मीटर. हम इसको 10⁻⁻9 मीटर भी लिख सकते हैं, या फिर 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻9 नैनोमीटर. यहाँ पे कुछ रिलेटेड साइज दे रखे हैं रेडियस के, जैसे कि हाइड्रोजन एटम जो होता है उसकी रेडियस का साइज नैनोमीटर में दे रखा है 10⁻⁻10. मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का 10⁻⁻9 नैनोमीटर. मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन 10⁻⁻8. ग्रेन ऑफ सैंड 10⁻⁻4. आंट 10⁻⁻2. वाटरमेलन 10⁻⁻1. तो ये जो है किस तरीके से पता किया गया है, एक माइक्रोस्कोप होता है STM, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप. ये माइक्रोस्कोप हाईली सोफिस्टिकेटेड होता है जिससे कि हम एटम के फोटोग्राफ को देख सकते हैं. जैसे कि आपको यहाँ पे साइड में सिलिकॉन के एटम्स दिखाई दे रहे हैं. ये इमेज जो है STM माइक्रोस्कोप से ही ली गई है. अब हम सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स पढ़ेंगे. In case of element, symbol means a short method of representing the full name of an element. For example, जैसे कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की पूरी स्पेलिंग आपको दिख रही है लिखी हुई, तो हम हाइड्रोजन को इसके फर्स्ट वर्ड से डिनोट करते हैं H से. ठीक है. Dalton symbols for element. In 1807, John Dalton suggested symbols for atoms of elements, कि उन्होंने जो है 1807 में इन्होंने कुछ सिम्बल्स दिए थे एलिमेंट्स के लिए. Symbols used by him also representing the quantity of the element, कि ये जो symbols थे ये क्वांटिटी भी, इसमें हम क्वांटिटी भी शो कर सकते थे. 1 एटम ऑफ द एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट की एटम की. तो ये जो मेथड था, दिस मेथड वॉज cumbersome as it was inconvenient to draw symbol and it could not become popular, कि ये जो सिम्बल्स थे इस तरीके से गोल्ड, कॉपर, फॉस्फोरस, इस तरीके से ये पॉपुलर नहीं हुए, क्योंकि इसमें शो हो रहा है कि कितने मॉलिक्यूल हैं इस तरीके से डॉट से, तो ये इतने पॉपुलर नहीं हुए. सेकंड, बर्जिलियस सजेशन फॉर सिंबल ऑफ एलिमेंट्स, कि बर्जिलियस ने सजेस्ट किया था कि हम जो है, जैसे कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के फर्स्ट लेटर को शो करके हम उसका सिंबल शो कर सकते हैं. यदि फर्स्ट लेटर किसी दूसरे एलिमेंट्स के एटम यानी कि दूसरे एलिमेंट्स से मेल करता है तो हम उसके लिए सेकंड वर्ड भी ले सकते हैं. फर्स्ट लेटर कैपिटल में और सेकंड लेटर स्मॉल लेटर में हम इसको लिख सकते हैं. कुछ एलिमेंट्स का जो नामकरण है इस तरीके से निकाला गया कि जहाँ से वो हमें पाए जा रहे हैं वहीं से उसी स्थान पे उसका नाम पड़ गया. तो अब जो मॉडर्न सिंबल ऑफ एलिमेंट्स, कि अभी जो एलिमेंट्स के सिंबल्स हम पढ़ रहे हैं तो उनका जो है IUPAC नोमेनक्लेचर जो है, जो किस तरीके से उनके सिंबल्स हैं, ये सब हम अब कल पढ़ेंगे इसके अंदर. थैंक यू, हैव ए गुड डे, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़. और स्कूल का चैनल मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप प्लीज़ उसको भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपके पास जो है लेटेस्ट वीडियो सर के द्वारा जितने भी हैं वो आप तक पहुंच सके. थैंक यू.